मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संगत स्टडी में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जी समांतर क्रम। क्या पढ़ने वाले हैं जी? समांतर क्रम। आपको पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे जी श्रेणी क्रम। क्या पढ़ाए थे जी? श्रेणी क्रम पढ़ाए थे। तो आप श्रेणी क्रम आप भली भांति समझ चुके होंगे कि अगर आपको श्रेणी क्रम में आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाए कि मतलब आपका श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, उसको कहे कि आपको श्रेणी क्रम में जो आपका जोड़ा गया प्रतिरोध उसका क्या करना है जी? आपको कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो सिर्फ आपको उसका सूत्र याद करना आपको है जी, ठीक है जी। आपको सूत्र क्या बताए थे जी? श्रेणी क्रम में अगर आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको श्रेणी क्रम का आपको सूत्र क्या बताए थे जी? आर आप आर पी भी कह सकते हैं या आप आर भी कह सकते हैं जी, ठीक है। R1 + R2 + R3 आपका ये सूत्र होता है जी श्रेणी क्रम का। किसका होता है जी? श्रेणी क्रम का। क्या चीज किसका सूत्र होता है जी? श्रेणी क्रम का। मतलब श्रेणी क्रम में आपको प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र निकालना है जब आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तब। आज क्लास में आपको हम समांतर क्रम में अगर टोटल प्रतिरोध आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको आज के क्लास में आपको हम समांतर क्रम को आपको सूत्र प्रूफ करके बताने वाले हैं जी, ठीक है जी। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम बताएंगे कि अगर प्रतिरोध आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कुल प्रतिरोध किस तरह से ज्ञात करेंगे जी। श्रेणी क्रम में किस आपका पूरा श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो आपको कुल प्रतिरोध आपको कैसे ज्ञात किया जाता है श्रेणी क्रम में, उसको भी आज क्लास में आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं जी। पिछले क्लास में आपको एक हम क्वेश्चन कराए थे श्रेणी क्रम का, ठीक है जी। तो समझिएगा श्रेणी क्रम को आपका समांतर क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल, ठीक है जी, समझिएगा। तो आज क्लास में समझने वाले हैं जी समांतर क्रम, ठीक है जी, समांतर क्रम। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जी? सर्किट बनाना होगा, ठीक है। समझिएगा गौर से, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। यहाँ पर हमारा क्या एक जोड़ दिए जी? यहाँ पर मैं सेल एक जोड़ दिया, ठीक है जी, सेल हम जोड़ दिए, ठीक है जी। ये आपका यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट का आपका रास्ता अलग अलग हो जाएगा जी, ठीक है। करंट का रास्ता क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम प्रतिरोध मतलब क्या होता है? जो आपका वस्तु बिजली से चलता हो, मतलब यहाँ पर मशीन आपका जुटेगा इस तरह से जी, ठीक है जी। हम श्रेणी क्रम में बिल्कुल सीधा हम जोड़ते थे आपका मशीन या आप कह सकते हैं प्रतिरोध को, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं जी, ठीक है जी, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं जी, ठीक है जी। ये आपका होगा प्लस जी, आपका ये हो गया माइनस जी, ठीक है जी। तो समझिएगा यहाँ से आपका धारा फ्लो हो रहा है, मतलब आपका धारा जा रहा है जी, ठीक है जी, धारा आपका जा रहा है जी। यहाँ से आपका धारा का रास्ता क्या होगा जी? अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया, ये आपका I3 हो गया, ठीक है जी। फिर आपका धारा यहाँ आया जी, फिर आपका धारा आपका यहाँ आया जी, फिर आपका धारा यहाँ आया जी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। मतलब जितना परिपथ में आपका धारा जाता है वापस भी उतना ही धारा आपका आता है, ठीक है जी, समझ में आपको आ रहा होगा। तो प्रतिरोध को हम डिनोट किससे करते हैं जी? आर से। प्रतिरोध मतलब यहाँ पर मशीन आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका R1 हो गया जी, ये आपका R2 हो गया जी, आपका R यहाँ पर 3 हो गया जी, ठीक है जी। R1 R2 R3 हो गया जी। अगर आपको यहाँ से कहे, आपको हम पहले समझाते हैं पूरा अच्छे तरीक़ा से, ठीक है जी, समझिएगा। आप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला समांतर क्रम का गुण क्या है जी? इसमें क्या हो रहा है जी? आपका धारा आपका बट रहा है। यहाँ पर I1 I2 I3 आपको हम श्रेणी क्रम में पढ़ाए थे तो वहाँ पर I क्या था? सिर्फ I था, मतलब वहाँ पर धारा नहीं बढ़ रहा था। आपका श्रेणी क्रम का जस्ट आपका उल्टा है समांतर क्रम जी।
तो पहला गुण क्या है जी समांतर क्रम का, अगर प्रतिरोधक को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो आपका धारा क्या होता है जी, यहाँ पर आपका अलग अलग होता है, आपका धारा अलग अलग होता है। धारा क्या होता है जी, अलग अलग होता है, धारा अलग अलग होता है जी। पहला ये गुण था समांतर क्रम का, ठीक है जी। अगर आपको यहाँ से कहे कि आप आई निकालिए, क्या निकालिए जी, यहाँ से आप कहे जी कि आपको आई निकालिए, क्योंकि यहाँ पर धारा फ्लो हो रहा है तो हमको धारा निकालना है तो क्या लगाना होगा जी, हमको ए मीटर लगाना होगा। तो आपको धारा मतलब आई आपको यहाँ पर बताना है जी। तो आई आपका होगा V/R1, ठीक है जी। आप जानते हैं ओम के नियम से होता है V बराबर IR, ठीक है जी। तो लेकिन हमें यहाँ पर निकालना क्या चाहिए, आई निकालना है। तो आई बराबर क्या होगा जी, V/R होगा। तो आ यहाँ पर R होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर R क्या 1 है तो R 1 हो गया जी। यहाँ पर धारा क्या क्या है जी, अलग अलग हो गई थी, आपका I1 हो गया जी। फिर आपको निकालने के लिए कहा जाए I2 जी, सॉरी आपका I2 निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर धारा अलग अलग है तो I2 क्या निकलेगा जी, V बराबर I2 बराबर आपका V/R निकले, R2 निकलेगा जी, ठीक है जी। अगर आपको I3 निकालने के लिए कहा जाए तब जी, I3 के लिए निकालने के लिए कहा जाए तब जी, आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर I3 निकालते हैं, ठीक है। तो आपको I3 मतलब यहाँ पर धारा अलग अलग है, ठीक है जी। आपको श्रेणी क्रम में आपका सिर्फ I होगा, I1 I2 I3 आपको नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर धारा क्या होता बट नहीं रहा था, आपका धारा क्या था जी, समान था। तो I3 आपका निकलेगा V/आपका R3, I3 बराबर आपका V/R3 हो गया, मतलब I आपका 3 निकल गया जी, ठीक है जी। यहाँ पर I आपका निकल गया, अब I निकलेगा तो V/ आपका क्या होगा जी, आपका R3 होगा, क्योंकि यहाँ पर V/R होता है, यहाँ पर R क्या है जी, आपका 3 है, 3 आपका यहाँ पर I क्या हो जाएगा, आपका 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका धारा बट रहा है, ठीक है जी। क्या हो रहा है जी, आपका धारा बट रहा है, ठीक है जी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आपको 100% यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है जी। मैं एक और सर्किट बनाता हूँ, ठीक है जी, मैं एक और सर्किट यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है जी। आपका क्या है जी, आपका यहाँ पर ये सेल है, क्या लगा हुआ है जी, सेल लगा हुआ है, आपका प्लस या आपका माइनस, ये आपका धारा फ्लो हो रहा है जी, ये आपका धारा फ्लो हो रहा है जी। इसको आप RP भी मान सकते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध को किस क्रम में किस कैसे जोड़ा जाता है जी, पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर RS भी मान सकते हैं या आप सिर्फ R भी मान सकते हैं, ठीक है जी। आप पर डिपेंड करता है आप क्या मान सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा जी, ठीक है जी। तो अब समझिएगा, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है जी, आपका वोल्टेज मतलब आपका विभवांतर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर बट नहीं रहा है, मतलब विभवांतर आपका यहाँ पर बदल नहीं रहा है, ठीक है जी। क्या हो रहा है, आपका विभवांतर यहाँ पर क्या है जी, आपका क्या है जी, आपका क्या है जी, समान है, मतलब आपका विभवांतर आपका क्या है जी, बदलता नहीं है, बिल्कुल आपका क्या है जी, सेम है आपका विभवांतर, ठीक है जी। अब समझिएगा, अगर हमें टोटल I निकालना हो, क्या निकालना हो जी, हमें टोटल I निकालना हो तो I1 प्लस I2 प्लस I आपका होगा 3, ठीक है जी। I होगा हम क्या जी 3, क्योंकि यहाँ पर हमारा धारा बदल रहा है, वहाँ पर हमें क्या बदलता था जी, हमारा बदलता था विभवांतर, तो इसलिए हम वहाँ पर निकाले थे टोटल भी, यहाँ पर निकाल रहे हैं टोटल I, ठीक है जी। समझिएगा गौर से, I बराबर I1 का मान क्या है जी, तो V/R1, I2 का मान क्या है जी, V/R2 है जी, और आपका I3 का मान क्या है जी, V/I3 है, ठीक है जी। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, V कॉमन होगा, ठीक है जी। V कॉमन होने वाला है, क्या कॉमन होने वाला है जी, आपका V कॉमन होने वाला है, ठीक है जी। यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं V जी, तो यहाँ बचेगा आपका 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है जी, R3 बचेगा। फिर आपका यहाँ पर I बराबर क्या निकलेगा जी, V/R निकलेगा, क्या निकलेगा जी, V/आपका R निकलेगा, ठीक है जी, V/आपका R निकलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर RS भी मान सकते थे, यहाँ पर R आपका S हो जाएगा,
ठीक है जी। आप सिर्फ आर भी यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका प्रतिरोध को आर से हम सूचित करते हैं, तो आर भी आप मान सकते हैं या आर एस आप भी मान सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। आर एस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया। अब इसको मान लीजिए आप इसको आई यहाँ भी बराबर है, आई यहाँ भी बराबर है, तो आई का जो बराबर वैल्यू दोनों क्या कर देते हैं, बराबर हम कर देते हैं। ठीक है जी, बराबर करने वाले हैं। तो यहाँ समझिएगा आपको भी इंटू आर वन प्लस आर वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री बराबर आपका है भी बटा आपका आर एस। आप भी कह सकते हैं जी, आप सिर्फ आर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका भी कट गया जी, तो आपका यहाँ पर वन बटा आर प्लस वन बटा आर टू, ठीक है जी, आर टू वन बटा आर आपका हो गया थ्री बराबर आपका हो गया जी वन बटा आर एस, वन बटा आर एस। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी, आर एस बराबर वन बटा आर प्लस वन बटा आर टू वन बटा आर थ्री। ठीक है जी, ये आपको हो गया। अगर कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको समांतर क्रम में, तो आपको इस सूत्र का आपको ज्ञात करना, आपको इस सूत्र को यूज करके आपको ज्ञात करना है जी कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, तो आपको समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है जी, श्रेणी क्रम का क्या सूत्र होता है जी, आपको दोनों पता हो गया, दोनों आपको पता हो गया जी। ठीक है जी, तो इस पर आपको प्रश्न देते हैं, आपको प्रश्न को क्या करना है जी, आपको हल करना है। ठीक है, हल करना है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, समझिएगा। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है जी, तो आर आप यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं या आप सिर्फ आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर वन प्लस आर टू, आर आपका प्लस हो गया थ्री, ये आपको हो गया जी श्रेणी क्रम में। अगर आपको प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, उसको कुल प्रतिरोध के आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप इस सूत्र को यूज कर सकते हैं, भी लगा सकते हैं जी आप श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। ठीक है जी, समझिएगा। समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम में आपको प्रतिरोध जुड़ा है, उसको आपका कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, श्रेणी आपका प्रतिरोध आपका प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है जी, जोड़ा गया है, उसको कहेगा कुल आपको प्रतिरोधक आपको ज्ञात करना है। तो आपको प्रतिरोधक भी कर सकते हैं, प्रतिरोध भी कर सकते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करना है आप, तो आपको कौन सा सूत्र आपको लगाना है जी, आपको लगाना है वन बटा, आप आर भी लिख सकते हैं या आप पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पैरेलल में प्रतिरोध को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो आप लिखिए आर वन बटा आर। ठीक है जी, वन बटा आर लिखिए बराबर आपका वन बटा आर वन, वन बटा आर टू, वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री। ठीक है जी, ये आपको हो गया समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का, ये आपको हो गया श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का, ये दोनों आपका सूत्र हो गया जी। ठीक है जी, अब आपको हम प्रश्न देते हैं, आपको प्रश्न को क्या करना है जी, हल करना है। ठीक है जी, आपको हल करना है जी, आपको हल करना है जी। आपको श्रेणी क्रम में भी कल के क्लास में आपको हम एक प्रश्न कराए थे, आज क्लास में आपको समांतर और श्रेणी दोनों क्रम में आपको हम प्रश्न कराने वाले हैं जी। ठीक है जी, आपको कहा जाए, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। ठीक है जी, 2 ओम, 4 ओम आपका 8 ओम है जी। ये आपका श्रेणी क्रम में आपका जुड़ा है। ठीक है जी, श्रेणी क्रम में जोड़ने से आपको समतुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है जी। श्रेणी क्रम में भी आपको श्रेणी क्रम में ये आपका जुड़ा हुआ है जी, इसको समतुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपका ये समांतर क्रम में भी जुड़ा हुआ है जी, आपको क्या करना है, समतुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है जी, समांतर और श्रेणी क्रम में दोनों हमको क्या करना है जी, कुल प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। समतुल मतलब होता है टोटल। ठीक है जी, तो आपको इस श्रेणी क्रम में भी आपको टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है और समांतर क्रम में भी आपको टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में ज्ञात करते हैं। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है जी, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर आपका थ्री होता है। ठीक है जी, तो आर वन मतलब आपका 2 ओम है जी, आपका आर टू मतलब आपका 4 ओम है जी, आपका आर
3 मतलब आपका 8 ओम है जी। आप यहाँ से ओम कॉमन भी ले सकते हैं जी, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो आपका हो गया 8 सॉरी आपका 6 ओम और 8 ओम कितना हो गया जी आपका जी, टोटल आपका हो गया 14 ओम। ये आपका हो गया 14 ओम, आपका आंसर आ गया जी। आपको क्या कहें कि आपको 2 ओम और 4 ओम और 8 ओम आपको कौन सा क्रम है जी, आपको क्या करना है जी, आपको ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको आपको समतुल प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब कुल प्रतिरोध ज्ञात करना, और साथ में आपको हम क्या ज्ञात करने के लिए कहें जी कि ये आपका जो सारा ओम है, जो आपका प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है, तो ये आपका जो सारा आपका प्रतिरोध है जो आपका किसमें जुड़ा हुआ है जी, आपका समांतर क्रम में आपका जुड़ा हुआ है। आपको समतुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समांतर क्रम में आप ज्ञात कीजिए जी, समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है जी, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका होता है सूत्र जी। समांतर क्रम में जुड़ा हो आपका प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का आपका ये सूत्र होता है समांतर क्रम में, या आप कह सकते हैं समतुल प्रतिरोध ज्ञात करने की आपका समांतर क्रम में जुड़ा हो तो आपका ये सूत्र होता है जी। तो R1 सॉरी 1/r, ठीक है जी, 1/r जी। R1 का मान क्या है जी, 2 है जी। R2 का मान क्या है जी, आपका 4 है जी। आपका R3 का मान क्या है जी, आपका 8 है जी, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम लीजिए जी, आप इसका एलसीएम लीजिए जी, ठीक है। आप इसका एलसीएम लीजिए जी, तो आपका 2 4 8 का एलसीएम क्या होता है जी, क्या होता है, 8 होता है। तो 2 से 8 में भाग देंगे 2 से, तो आपका कितना आएगा जी, कितना में भाग जाएगा, 4 में, तो 4 से भाग देंगे 8 में, तो आपका 2 बार में भाग जाएगा जी। आपका 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 बार में भाग जाएगा जी, ठीक है जी। अब इधर समझिए, आपको नीचे नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जी, आपको समझ में आ रहा होगा जी। तो 1/r आपका टोटल यहाँ पर जोड़ना तो कितना होगा जी, 7/8 हो गया जी, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 7r बराबर आपका हो गया 8, मतलब r बराबर आपका हो गया 8/7। ये आपका आंसर आ गया जी। क्या आ गया जी, आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। आपका आंसर आ गया जी, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। क्या करना था जी, आपको जो आपका ये सारा प्रतिरोध है जो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ने से आपको कुल जुड़ा हुआ है, जिसको कुल आपको समतुल या कुल कह सकते हैं, समतुल आपको प्रतिरोध आपको ज्ञात करना था, ठीक है जी। कुल आपको प्रतिरोध ज्ञात करना था, ठीक है जी। तो आप ज्ञात करना सीख चुके होंगे 100%। एक प्रश्न और देते हैं आपको, सिर्फ आपको क्या करना है जी, आपको समांतर क्रम में आपको कुल समतुल प्रतिरोध को आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो समझिएगा बिल्कुल गौर से जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। ये आपका करंट का रास्ता अलग अलग है जी, ठीक है जी। यहाँ पर आपको क्या लगा हुआ है जी, एक मशीन जोड़ दिए, यहाँ पर एक मशीन जोड़ दिए जी, आपका यहाँ पर एक मशीन जोड़ दिए जी, ठीक है जी। आपका एक यहाँ पर मशीन जोड़ दिए जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ये आपका सेल जुटा हुआ है जी, ठीक है। यहाँ पर आपका एक स्विच है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। यहाँ से आपका धारा फ्लो हो रहा है जी, आपका धारा जा रहा है जी, ठीक है जी। आपका I1 हो गया, यहाँ पर I2 हो गया जी, आपका यहाँ पर I3 हो गया जी। ये आपका R1 हो गया जी, आपका R2 हो गया जी, आपका R3 हो गया जी। फिर आपका धारा यहाँ गया जी, फिर आपका धारा आपका धारा यहाँ गया जी, फिर आपका धारा यहाँ गया, फिर आपका धारा यहाँ, ठीक है जी। ये आपको कौन सा क्रम में जुटा हुआ है जी, जो आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जो आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है जी,
ये आपका जो आपका प्रतिरोध है, ठीक है जी, ये आपका प्रतिरोध टोटल जो आपका जुड़ा हुआ है, तो आपको समांतर क्रम में जितना भी आपको प्रतिरोध आपको जुड़ा हुआ प्रतिरोध आपको क्या करना है जी, समतुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, आपको समतुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी, समतुल आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम ओम देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आपका यहाँ पर आपका ये तो हम बना दिए आपको सूत्र प्रूफ करने के लिए। हमको यहाँ पर क्या करना है, आपको हम देना है यहाँ पर आपको ज्ञात करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर देते हैं 2 ओम, 3 ओम, यहाँ पर आपको दे रहे हैं 4 ओम, ठीक है जी, आपको 4 ओम दे रहे हैं। तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने से, सॉरी, आपका समांतर क्रम में जोड़ने से आपको कुल मतलब समतुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है जी। समांतर क्रम में मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर आपको क्या करना है जी, समतुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, या जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है जी। तो समांतर क्रम में आपको ये क्या है जी, आपको प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जी। तो आपका समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है जी, समांतर क्रम आपका सूत्र होता है जी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3, ठीक है जी। तो 1/r, तो यहाँ पर कितना दिया गया है जी, आपका 1/r1 का मान आपका 2 है जी, प्लस 1/2 सॉरी 1/r2 मतलब r2 का मान क्या है जी, आपका 3 दिया गया है जी। 1/r3 मतलब r3 का मान यहाँ पर आपको 4 दिया गया है जी। आपको एलसीएम बताना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है जी, तो आपका 12 होता है। क्या होता है जी, 12 होता है। तो 12 में 2 से भाग देंगे जी, तो आपको कितना बार भाग जाएगा जी, 6 बार में। अगर 12 में 3 से भाग देंगे जी, तो आपको कितना बार में भाग जाएगा जी, 4 बार भाग जाएगा जी। और 12 में 4 से भाग देंगे जी, तो आपको 3 बार में भाग जाएगा जी, ठीक है जी। तो 1/r बराबर जोड़िए तो 6 4 आपका 10 10 और 3 आपका हो गया जी 13। क्या हो गया जी, आपका 13 हो गया, बटा आपका 12 हो गया जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 13r बराबर आपका हो गया 12, मतलब r बराबर आपका हो गया 12/13, ये आपका ओम जी, ठीक है जी। क्या होगा जी, आपका ओम हो गया, क्योंकि आपका प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। तो आप समझ चुके होंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दोनों क्रम आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%, ठीक है जी। आपको समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, उसको आपको समतुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस सूत्र को आपको प्रयोग करना है जी। 1/r बराबर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर आपको श्रेणी क्रम में कहे जुड़ा हुआ आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो आपको कुल प्रतिरोध मतलब समतुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना था। आपका r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 आपको इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में आपका जोड़ा गया है प्रतिरोध, तो आपको समतुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी आपको दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी, ये हमें उम्मीद और आप सभी से विश्वास है जी कि आप 100% आप ज्ञात कर लीजिएगा जी। आपको समांतर क्रम में आपको प्रतिरोध जुड़ा हुआ, आपको कहे समतुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, आपको श्रेणी क्रम में आपको प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जी, आपको समतुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जाए जी। तो आपको दोनों को सूत्र याद रहेगा, तब 100% आप ज्ञात कर लीजिएगा जी, ठीक है जी। तो आपको समझ में आता है क्लास में, तो इस क्लास को शेयर जरूर करना। आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।